पेश है भारत बॉन्ड ETF एडलवाइस म्यूचुअल फंड की ओर से। अब आप सिर्फ 1001 रुपए के साथ भी AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सब दर्शकों का स्वागत है बॉन्ड विद मिस्टर बॉन्ड फॉर एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड शो में। ये एक वन स्टॉप शॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है सब इन्वेस्टर्स के नीड्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड कौन सी स्कीम है, क्या करती है और कहां निवेश करती है। यह स्कीम AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स में निवेश करती है। आपके पास दो ऑप्शंस है टू इन्वेस्ट इन। 3 साल का एक ऑप्शन है और एक 10 साल का ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है, चॉइस है आपके पास, या तो आप डीमैट अकाउंट हो तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं हो तो आप फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर में एडलवाइस म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली इस प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नीरजा सोनी, जो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, और उनके क्वेश्चंस क्या है वो हम उनसे पूछेंगे। वेलकम नीरजा। थैंक यू मिस्टर बॉन्ड। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है ऑन एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड? जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे जो माइंड में आता है वो ये है कि कौन से तरीके हैं जिससे हम एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने नीड सॉल्यूशन के बारे में बात की है, तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। श्योर। मैंने एक नीड और सॉल्यूशन अप्रोच करने के लिए बोला है। डू नॉट इन्वेस्ट इन एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड लाइक जस्ट अ प्योर डेट स्कीम। ओके। जब जब भी आप अपनी नीड्स को समझेंगे और उसको आप ये सॉल्यूशन में कैसे फिट करेंगे वो नहीं समझेंगे तो आपके पास बाइंड नहीं होएगा और आप उसमें ज़्यादा दौर तक निवेश करके नहीं रहेंगे। ठीक। एक होता है कि जो हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, आइदर फॉर एजुकेशन ऑफ आवर किड्स, मैरिज ऑफ आवर किड्स, या हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इक्विटी एज एन एसेट क्लास में निवेश करते हैं। आज तक इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे डेट स्पेस में जहां हम डेट में निवेश करके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। सो एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड का जो 10 साल का ऑप्शन है उसमें जो आप निवेश करेंगे तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो है एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, क्रिएटिंग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वगैरह जो है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। काफ़ी क्लैरिटी इससे हमें समझ में आती है। लेकिन जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, जैसे मेरा काफ़ी काम रहा है तो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी यूज़ की है, जिसमें कभी डेट इंक्रीज़ किया है, कभी डेट डिक्रीज़ किया है। लेकिन आपके हिसाब से आइडियली क्या स्ट्रैटेजी फॉर अ पर्सन लाइक मी होना चाहिए जो कि मेरे को फ्यूचर में अच्छे एज फार एज एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड इज कंसर्न, तो उसको मैं अपनी स्ट्रैटेजी में कहाँ फिट करूँ? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है आप डेट और इक्विटी में बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। राइट। जब भी एक असेट क्लास एक्सपेंसिव हो जाता है, जो इक्विटी असेट क्लास होता है वो रिस्कियर हो जाता है, तो आप दूसरे असेट क्लास जो डेट में उसमें रिस्क क्यों लेते हैं? राइट। जब भी बहुत सारे निवेशकों ने ये गलती करी है कि आप जब भी इक्विटी में से कम करते हैं तभी आप क्रेडिट रिस्क स्पेस में गए हो। सो आपको एक एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं जो क्रेडिट का रिस्क है थ्रू द डेट म्यूचुअल फंड स्पेस। सो सब दर्शकों को मैं यही समझाना चाहूँगा कि जब भी एक इक्विटी असेट क्लास जो एक्सपेंसिव है तभी आपको दूसरे असेट क्लास जो डेट है उसमें अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एडलवाइस भारत बॉन्ड फंड को एक पैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए, उसको 10 साल के लिए भूल जाइए और आपका जो भी वैल्यूएशन के बेस पे इक्विटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं वो आप कीजिए, तो आपकी असेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी चलेगी और आपका कोई क्रेडिट रिस्क नहीं रहेगा उसमें। इससे काफ़ी क्लैरिटी आ गई है, समझ आ जाता है कि ये लॉन्ग टर्म का ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए इसमें। आज तक कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन नहीं थे ऑन द डेट स्पेस। अभी ये जो है उसको आप अच्छी तरह से जो यूज करेंगे तो काफ़ी आपके नीड्स को आप फुलफिल कर सकेंगे। That's very explanatory. Thank you. Thank you. This is your host and host, Mr. Bond, signing off from Bond with Mr. Bond for Edelweiss Bharat Bond.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.